छात्रों, कॉम्पी लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। आज हम इकाई पहली की पहली कविता देखेंगे, जिसका नाम है हे मातृभूमि। उसके कवि है राम प्रसाद उर्फ बिस्मिल। अब मातृभूमि का मतलब क्या होता है? जन्म भूमि। जिस भूमि में हम जन्म लेते हैं वही हमारी मातृभूमि होती है। जैसे माँ का हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, वैसे ही हमें अपने जन्मभूमि का, मातृभूमि का भी आदर करना बहुत जरूरी है। इस मातृभूमि का ऋण हम जीवन भर भी उसकी सेवा करने के बाद भी चुका नहीं सकते। फिर भी हमें उसकी सेवा करते रहना और इस भूमि के लिए, इस मातृभूमि के लिए समर्पित होना ही बहुत आवश्यक है। ऐसा कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी हमें समझाने की कोशिश करते हैं। आज हम देखेंगे ये मातृभूमि किस तरह उन्होंने अपनी इच्छा उसमें प्रकट की है या प्रस्तुत की है। कवि का परिचय है। जन्म राम प्रसाद बिस्मिल, उनका जन्म है 1897, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। मृत्यु है 1927, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। परिचय है, राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं मन की लहर, आत्मकथा आदि जैसा उनका साहित्य मशहूर है। इस पद्य संबंधी हम देखेंगे। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि रामप्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। देखिए, ये कवि जो रामप्रसाद उर्फ बिस्मिल जी है, ये क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने इस मातृभूमि के प्रति समर्पित होना, यही उनकी इच्छा या लालसा प्रकट की है। हम देखेंगे। अब इस कविता का मैं प्रकट सस्वर पठन करूंगी। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री रामकृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव त्यज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। देखो, हे मातृभूमि, कवि बिस्मिल जी कहते हैं कि हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। देखो, मातृभूमि के प्रति बिस्मिल जी की बहुत आदर की भावना है। वे कहते हैं कि हे मातृभूमि, जिस तरह हम अपने माँ के पैरों को हर रोज छूते हैं, शीश नवाते हैं, उसी प्रकार इस मातृभूमि का भी वे बहुत आदर करना चाहते हैं, सम्मान जताना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना शीश नवाऊंगा। शीश नवाना का मतलब होता है सिर झुकाना, शीश नवाना। सिर झुकाना या वंदन करना। वंदन करना।
हे मातृभूमि, तुम्हारे चरणों पर मैं अपना शीश नवाऊंगा या मैं वंदन करूंगा या वंदन करना चाहता हूँ। इस तरह मैं अपनी भक्ति भेंट आपको तेरी शरण में लाना चाहता हूँ। मैं अपनी भक्ति भेंट तेरी शरण में लाऊं। देखो, शरण लाना, आश्रय लेना। शरण में लाना बोले तो आश्रित होना। जैसे कि ये कवि अपने मातृभूमि के प्रति बहुत ही आदर सम्मान करते हैं, सम्मान की भावना जताते हैं और कहते हैं कि हे मातृभूमि, तुम्हारे चरणों में मैं अपना शीश नवाऊंगा, मैं अपना सिर झुकाऊंगा, नतमस्तक हो जाऊंगा और नतमस्तक होकर मेरे पास जो तुम्हारे प्रति जो भक्ति की भावना है, उस भक्ति की भावना की भेंट मैं आपके शरण में ला दूंगा। इसी तरह अपने आप को इस मातृभूमि के प्रति वही आदर की भावना दिखाना चाहते हैं और अपने भक्ति को अर्पण करना चाहते हैं इस मातृभूमि को। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। देखो, मेरे माथे पर जो चंदन है, चंदन जो लगाया जाता है, हम अपने माथे पर कोई ना कोई टीका लगाते हैं। कोई चंदन का टीका लगाते हैं, कोई कुमकुम का लगाते हैं, कोई शीतल ऐसे कोई और अन्य विभूति का लगाते हैं। इस तरह अपने माथे पर ये चंदन जो लगाया जाता है, किस लिए लगाया जाता है? ये बड़ा ठंडा होता है चंदन। ठंडा चंदन अपने माथे पर लगाने से अपना माथा ठंडा हो जाता है और उसके पीछे पवित्रता की भावना होती है। और ऐसी पवित्रता की भावना जिस चंदन को हम समझते हैं, इस चंदन को मैं अपने माथे पर जो लगाता हूँ, तो ये माथे पर लगाने वाला चंदन ही तुम हो। इतना ये अपने माता के प्रति शीतलता की भावना भी दिखाते हैं। ये माता यानी कि मातृभूमि कितनी शीतल है, जो हमें ठंडक देती है। अपने जीवन में जो कोई दुख आता है, कोई कड़वाहट आती है, इस सभी को दूर करने के लिए ये शीतल ऐसा चंदन जो होता है, वही हमें दूर करने का काम करता है। वैसे ये मातृभूमि जो है हमारी, इस मातृभूमि का प्रतीक ही चंदन है। और इस चंदन को मैं अपने माथे पर जो लगाता हूँ, तो ये माथे पर लगाने का चंदन ही आप हो, धरती माता हो या मातृभूमि हो। छाती पे तू हो माला, मैं अपने गले में जो माला पहनता हूँ, ये माला पहनना, इसका मतलब क्या है? हम अपने गले में माला पहनते हैं। कोई तुलसी की माला पहनता है, कोई रुद्राक्ष की माला पहनता है। ये माला पहनने का कारण क्या होता है? जो उस माला के अंदर जो पवित्रता होती है, वही पवित्रता अपने गले में आ जाती है, गले पर दिखाई देती है। तो हमारे शरीर में ये जैसे माला की पवित्रता आ जाती है और ऐसा पवित्र ये हमारी छाती जो पवित्र बन जाती है इस माला के कारण। ऐसी ही माला जो हो वही तुम हो, ये मातृभूमि हो। इतना पवित्र अपने मातृभूमि को ये कवि कहना चाहता है। जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। देखो, जिह्वा का मतलब क्या होता है? जीभ या जबान, जिह्वा। जीभ या जबान। जिह्वा पे गीत हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। देखो, मेरे जबान पर, मेरे जिह्वा पर हमेशा के लिए जो गीत है, पवित्र ऐसा गीत जो मातृभूमि के लिए हम देशभक्ति पर गीत गाते हैं, ऐसे जो भक्ति पर गीत होते हैं, देशभक्ति पर गीत, ऐसा गीत आप ही हो। हे मातृभूमि, तुम ही मेरा गीत हो जो मेरे जिह्वा पर हमेशा आता रहता है। तेरा ही नाम गाऊं, मैं हमेशा ऐसे ही देशभक्ति पर गीत गाकर तुम्हारी ही मैं हमेशा जय जयकार करता रहूँगा। जैसे कि हमारे जीवा पर हमेशा के लिए तुम्हारा ही नाम आ जाएगा। जैसे कोई लोग
ईश्वर का नाम अपने ज़बान पर, अपने जीवा पर लेते हैं, जिससे कोई पवित्रता अपने अंदर, शरीर के अंदर आ जाएगी, इसका मतलब वे समझते, ऐसा समझते हैं वे। उसी तरह ये जो देशभक्ति पर गीत है, मातृभूमि के लिए जो गाया जाता है, ऐसा गीत मैं हमेशा गाऊं अपने जीवा से, कोई बुराई न करूं, लेकिन सिर्फ ऐसा ही गीत मैं गाऊं, ऐसा मुझे हमेशा लगता है, जो कि तुम्हारा ही नाम मैं हमेशा ले लूँगा, जिससे तुम्हारा नाम हमेशा लेकर मैं अपने चरणों में अपने आप को अर्पण करूँगा, तुम्हारी शरण में ले आऊँगा, ऐसा मुझे लगता है। जिससे सपूत उपजे श्री रामकृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊँ। देखो, ये मातृभूमि जो है बहुत श्रेष्ठ है, इतनी श्रेष्ठ है, इतनी महान है कि ऐसे महान मातृभूमि में कौन कौन उपजे है। उपजना का मतलब क्या होता है? जन्म लेना, उपजना। जन्म लेना। सपूत का मतलब होता है सुपुत्र, सपूत। सपूत, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे। देखो, ये मातृभूमि इतनी महान है कि ऐसी महान मातृभूमि में कौन कौन महान ऐसे सुपुत्र जन्मे हुए हैं, तो श्री राम कृष्ण जैसे इतने श्रेष्ठ ऐसे महान सुपुत्र हमारे इस मातृभूमि में जन्म लिए हैं उन्होंने। और ऐसे जन्मे हुए रामकृष्ण जैसे महान श्रेष्ठ, ये ईश्वर के ईश्वर के तुल्य, ये ऐसे श्रेष्ठ सुपुत्र हमारे मातृभूमि में जन्मे हुए हैं। और ऐसी महान ये मातृभूमि है, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। ऐसी श्रेष्ठ मातृभूमि की जो रज है, रज का मतलब मिट्टी, मिट्टी जो है इसकी, इस धूल को, इस मिट्टी को मैं अपने निज शीश, निज का मतलब होता है अपनी, निज, अपने शीश पर मैं चढ़ाऊंगा। शीश बोले तो सिर। ऐसी पवित्र जो मिट्टी है इस मातृभूमि की, जिस मिट्टी में ये रामकृष्ण जैसे महान ऐसे कोई देव या भगवान जन्म लिए हैं, जिन्होंने ऐसे मातृभूमि की धूल को मैं अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ, लगाना चाहता हूँ। क्योंकि मातृभूमि तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन मातृभूमि की जो रज है, धूल है, मिट्टी है, ये सभी इतनी महान है, इतनी पवित्र है कि ऐसी पवित्र धूल को मैं अपने सिर पर लगाना चाहता हूँ। जैसे अपने माथे पर चंदन लगाया जाता है, कोई विभूति लगाई जाती है, वैसे ही ये धूल भी इस मातृभूमि की मैं अपने माथे पर लगाना चाहता हूँ। ऐसे ये इतनी श्रेष्ठ ऐसी धूल भी है इस मातृभूमि की। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। देखो, माई यानी कि माता, हे माता, हे मातृभूमि माता, तुम्हारे जो पैर है, पद बोले तो पैर, पद, पद का मतलब होता है पैर। तुम्हारे पद जो है ये नित्य बोले तो हर रोज, नित्य का मतलब होता है हर रोज, नित्य, हर रोज मैं ये समुद्र जो तुम्हारे पैरों को धोता है, पैरों को धोना यानी कि जैसे कोई ईश्वर की पूजा करते समय या साधु संत की पूजा करते समय पहले उनके पैरों को धोते हैं और पैरों को धोने के बाद उसकी पूजा करते हैं, वैसे ही इस मातृभूमि की भी हर रोज ये पैरों की पूजा करने के लिए जैसे उनके पैर धोता है ये समुद्र, ऐसा कवि को लगता है। नित्य ये समुद्र इस मातृभूमि के पैरों को धोकर जैसे उनकी सेवा करता है।
करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। इन चरणों की जैसे समुद्र हर रोज धोकर पूजा करता है, वैसे इस पैरों को ही मैं हर रोज जैसे दबाने की कोशिश करूँगा, दबाकर अपने मातृभूमि की सेवा करता रहूँगा। जो कि अपने माता के पैर हम जो दबाते हैं, जिसे माता की रक्षा करना और माता की सेवा करना जैसे बेटे का कर्तव्य होता है, वैसे ही मातृभूमि में जो रहने वाले हैं, ये माँ बेटे का ही जैसे नाता होता है। इस माँ की भी हमें सेवा करनी चाहिए, मातृभूमि की भी सेवा करनी चाहिए। उसी तरह ये कभी भी अपने आप को बेटा समझता है, बेटा ही कहलाता है, और इसी तरह अपने मातृभूमि की वह हर रोज़ सेवा करना चाहता है। वह सेवा कैसे करना चाहता है? तो चरण दबाकर, माँ के चरणों को दबाकर, चरण बोले तो पैर, पैरों को दबाकर और हर रोज प्रणाम करते हुए उनकी सेवा करना चाहता है। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव त्यज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। देखो, सेवा तो मैं करना ही चाहता हूँ, लेकिन सेवा में मैं तुम्हारी माता, मैं अपना जो भेदभाव है, भेदभाव त्यज कर, त्यजना बोले तो छोड़ना, त्यजना, छोड़ देना, त्यजना बोले तो छोड़ देना। जैसे हमारे बीच में अनेक भेदभाव मानने लगते हैं लोग, ऐसे भेदभावों को मैं भूल कर, छोड़ कर मैं क्या करूँगा? अपने माँ की सेवा करूँगा। दिन रात हर रोज़ मैं सेवा करूँगा, और सेवा करते करते तुम्हारा जो पुण्य नाम है, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाओ। देखो, प्रतिदिन बोले तो हर रोज मैं तुम्हारा ये पुण्य का पवित्र नाम जो है मातृभूमि का, भारत माता, यही भारत माता का नाम हर रोज मैं सुनूंगा और सुनाऊंगा भी लोगों को, जिससे सभी लोग भी उसका गान या पुण्य नाम कहने की कोशिश करेंगे। और हर रोज उनका नाम मैं हर रोज सुनूंगा भी और सुनाऊंगा भी। इसी तरह मैं हर रोज इनकी सेवा करना चाहता हूँ और उनका पवित्र ऐसा नाम जपना भी चाहता हूँ और उसकी सेवा करना चाहता हूँ। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। देखो, इस मातृभूमि की सेवा तो करना चाहता है कवि, उसके साथ साथ हर रोज उनके पैरों को दबाना भी चाहता है और इस मातृभूमि की रक्षा भी करना चाहता है। रक्षा करते करते इस दुनिया में जो कोई भेदभाव है, जाति भेद, प्रांत भेद, देश भेद, अनेक तरह के जो भाषा भेद, ऐसे अनेक भेद माने जाते हैं, लेकिन ऐसे भेदभावों को मैं भूल कर, ऐसे भेदभावों को छोड़कर मैं अपने माँ की सेवा करूँगा, नित्य उनका नाम जपता रहूँगा। जो कि ईश्वर का नाम जैसे जपते हैं, वैसे मैं अपने भारत माता का नाम जपूँगा और दूसरों को भी सुनाऊँगा। इसी तरह मैं भारत माता की सेवा करता रहूँगा, भारत माता की रक्षा करता रहूँगा। लेकिन ये रक्षा करते करते भी इतनी ही सेवा करना कोई मेरे लिए ज़्यादा नहीं है, तो और भी कुछ ज़्यादा मैं अर्पण करना चाहता हूँ इस मातृभूमि के लिए। क्योंकि अपने माता का जो ऋण होता है, उन्होंने हमें जन्म दिया है, इस माता का ऋण हम जीवन भर कितना भी उनके लिए सेवा करते रहे तो ये ऋण चुका नहीं सकते। वैसे ही हमारी जन्मभूमि, हमारी मातृभूमि का भी यही जो ऋण है, जिस मातृभूमि में हमें जन्म मिला है, यही मातृभूमि का ऋण हम दूर नहीं कर सकते या मातृभूमि को ऋण में से उऋण हो नहीं सकते। ऐसी ये मातृभूमि जो है हमारी, इस मातृभूमि के लिए और मैं क्या करना चाहता हूँ? तो तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ। देखो, तुम्हारे काम में मैं आना चाहता हूँ। काम में आना, इसका मतलब क्या होता है? जो रक्षा करनी पड़ती है मातृभूमि की, रक्षा करता रहूँगा, तुम्हारे काम में मैं आऊँगा, जैसे कि सेवा करूँगा, रक्षा करूँगा, और रक्षा करते हुए मैं तेरा ही मंत्र गाऊँगा, सुनाता रहूँगा। तेरा मंत्र, मातृभूमि का मंत्र क्या होता है?
भारत माता यही नाम मैं जपता रहूँगा। हमेशा के लिए अपना सिर ऊंचा उठाकर जो इस मातृभूमि का नाम मैं लेता रहूँगा, जपता रहूँगा और इसी तरह इस मंत्र को मंत्र की पवित्रता समझकर, मंत्र में जैसे बहुत बड़ी ताकत होती है क्योंकि उसमें बहुत बड़ी पवित्रता होती है, वैसे ही इस मातृभूमि के नाम में भी बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी पवित्रता है। और ऐसी पवित्रता मैं अपने जीवा पर हर रोज़ लेना चाहता हूँ और जिससे ये तुम्हारा मैं मंत्र जपता रहूँगा, तुम्हारे काम में आता रहूँगा, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊँ। देखो, मेरा मन हो या देह हो, देह बोले तो शरीर, और मन मानसिक रीत्या और शारीरिक रीत्या भी मैं दोनों से ही तुम पर बलिदान देना चाहता हूँ। ये बलिदान देना यानी कि सर्वस्व अर्पण करना, अपने आप को समर्पित करना। इस मातृभूमि के प्रति कवि अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, जो कि जीवन भर उसकी रक्षा तो करना चाहते हैं, उसकी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन इससे भी मातृभूमि का ऋण चुका नहीं सकेगा। इसलिए ये कवि कहते हैं कि मैं अपने मन से, तन मन धन मैं अपने मातृभूमि के लिए अर्पण करना चाहूँगा और यही मेरी बहुत बड़ी लालसा है, यही मेरी बहुत बड़ी कामना है और यही कामना मैं पूर्ति करना चाहता हूँ। यही इस मातृभूमि के आदर की भावना रखते हुए कवि ने अपनी इच्छा को व्यक्त किया है, अपनी इच्छा को प्रकट किया है। जिस तरह ये अपने मातृभूमि को माँ का सम्मान देना चाहते हैं और सम्मान देते देते उनकी हर रोज़ पूजा करना चाहते हैं, उनके पैरों को दबाना चाहते हैं, सेवा भी करना चाहते हैं और सेवा करते करते जैसे पवित्र धूल जो है इस मातृभूमि की, जिसमें राम कृष्ण जैसे बहुत महान ऐसे व्यक्ति या देवता जन्मे हुए हैं अपने इस भूमि में, ऐसी भूमि की धूल अपने माथे पर लगाना चाहते हैं और जैसे समुद्र हर रोज़ इनके पैरों को धोता है, सेवा करता है, वैसे इन चरणों को ये दबाना चाहते हैं। उसके बाद हर रोज़ उनका नाम, मातृभूमि का, भारत माता यही नाम जपना चाहते हैं अपने जीवा से और अपने पुण्य नाम से हर दिन वही जप करना चाहते हैं। उसके साथ साथ ये मंत्र गाते गाते अपने आप को इस भारत माता की रक्षा करते करते मर मिटना चाहते हैं, अपने आप को इनके हवाले करना चाहते हैं, जिससे ये अपना सर्वस्व इस मातृभूमि के लिए देने की जो कामना है, जो लालसा है, यही इस कविता के द्वारा उन्होंने प्रस्तुत की हुई है। इस तरह ये मातृभूमि कविता अब खत्म हो गई। अब इनके नीचे जो कल्पना पल्लवन है, छात्रों आपको स्वाध्याय लिखने की आवश्यकता है। स्वाध्याय लिखना और अपने कॉपी में ये स्वाध्याय लिखना चाहिए। कैसे? पहला जो कल्पना पल्लवन है इसमें दिया है, मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इस कथन पर अपने विचार लिखो। देखो, ये जो कल्पना पल्लवन है जिसे कल्पना विस्तार कहते हैं, यही कल्पना विस्तार इस विचार पर आपको करना है अपने कॉपी में, जो स्वाध्याय की तरह इस प्रश्न को लिखना है कि अपने मन से यही सब लिखना है। मातृभूमि की सेवा में हमें अपने आप को, अपना जीवन कैसे समर्पित करना है, कैसे अर्पण करना है, यही आप अपने कॉपी में इस विचार को लिखेंगे। उसके बाद कृतियाँ दी है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, कृति पूर्ण करो। पहली कृति है मातृभूमि की विशेषता, 4 नीचे विशेषता बतानी है। जो कोई भी विशेषता है अपने मातृभूमि की, वही मातृभूमि की विशेषता उस 4 भागों में आपको लिखना है। उसके बाद दूसरी कृति है कृति पूर्ण करो। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। देखो, कवि अपने आप को किस तरह मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है, ये 2 शब्दों में लिखना है। फिर तीसरी जो कृति है, एक शब्द में उत्तर लिखो। कवि की जीवा पर इसके गीत हो डैश डैश, जो कि एक शब्द में ही उसका उत्तर लिखना है। दूसरा है मातृभूमि के चरण धोने वाला डैश डैश,
जो कि जो भी है वह एक शब्द में लिखना है। मातृभूमि के सपूत कौन कौन है उसके नाम वहाँ लिखना है। प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम डैश डैश, जो जिनका नाम है वही वहाँ लिखना है। मातृभूमि की चरणों में इसे नवाना है डैश डैश। इसी तरह ये तीसरी कृति है, एक शब्द में उसे पूरा करना है। अब चौथी कृति है, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो। सेवा में तेरी डैश डैश बलिदान मैं जाऊं। इसी तरह जो बीच में कविता है ये आपको उसकी पूर्ति करनी है, शब्द लिखने हैं, वाक्य लिखने हैं। उसके बाद भाषा बिंदु, निम्न विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करो। निम्न प्रकार के विराम चिन्हों को दिया है, उस विराम चिन्हों को देकर हमें वैसे वाक्य लिखकर उसका प्रयोग करना है। उसके बाद उपयोजित लेखन, शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। उसमें से कोई एक शब्द पर आप कहानी लिखेंगे। जितनी भी आपको अपने मन से कहानी लिखना आता है उतनी कहानी आप लिख सकते हैं। जो कि शब्द है ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली, कांच, इनमें से एक शब्द पर उसके आधार पर आप कहानी जरूर लिख सकते हैं। इसी तरह और स्वयं अध्ययन है, विकास की ओर बढ़ता हुआ भारत देश से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाओ। इसी तरह ये स्वाध्याय आपको अपने कॉपी में लिखना है। इसी तरह ये पहली कविता, पहली इकाई की पहली कविता आज खत्म हो गई, पूर्ण हो गई। इसी तरह ये पाठ अब खत्म हुआ। धन्यवाद।